जैसे कि कुंडली को लेकर के बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि एक सीरीज की तरह से ज्योतिष को तैयार किया जाए और ज्योतिष को बताया जाए, ताकि जो देखें जो सुने उनको भी आनंद आए। सर्वप्रथम जो हम बात करने वाले हैं वो लग्न को लेकर के, कि लग्न से लेकर के 1 नंबर से 12 नंबर तक जो हमारे कुंडली में घर होते हैं, ये 12 भाव होते हैं। और ये 12 भावों के अंदर हमारे पूरी जिंदगी की सारी चीजें उसमें निहित होता है। वो सारी चीजें हमारी उसी के अंदर होता है, एक एक भाव में। जैसा कि जब भी हम लग्न भाव की बात करते हैं, तो लग्न एक ऐसा चीज हो गया कि लग्न हमारा शरीर हो गया। लग्न जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी होती है। लग्न जो हमारा होता है वो हमारे हाव भाव को, हमारे व्यक्तित्व को बताता है। लग्न हमको ये भी बताता है कि रोग के बारे में, कि ऐसा व्यक्ति किस रोग से दुखी हो सकता है, इस ऐसे व्यक्ति को क्या बीमारी लग सकती है। ये व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में क्रोधित होगा या शांत स्वभाव का होगा, या हर चीज को निभाने वाला होगा या वो नहीं निभाने वाला होगा। क्योंकि जो लग्न भाव होता है, लग्न भाव के अंदर अगर मान लिया, जब भी ग्रह जो हमारे होते हैं, ये 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। एक ग्रह होता है पापी और एक ग्रह होता है सौम्य, या ऐसा कहा जाए कि एक ग्रह होता है क्रूर और एक ग्रह होता है सौम्य। जैसा सौम्य ग्रह जो होता है वो हमेशा आपको सौम्यता प्रदान करेगा, लेकिन जो हमारे और बाकी जो क्रूर ग्रह होते हैं वो हमेशा व्यक्ति को क्रूरता देता है, यानी वो व्यक्ति जो है वो क्रूर होता है। जैसा अब आपके मन में ये बात चल रही होगी कि क्रूर कौन होता है और सौम्य कौन होता है। जैसे जब भी सौम्य ग्रह की बात आती है तो गुरु, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध और शुक्र, यह हमारी कुंडली में सौम्य ग्रह हैं। ये हमेशा सौम्यता लाते हैं। ये अगर कहीं भी मान लिया 3, 6, 11 में अगर बैठ भी जाते हैं या अष्टम में, तो भी ये इतना गलत प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि ये सौम्य हैं, कहीं ना कहीं सौम्यता लाते हैं। लेकिन अगर बात हम पापी ग्रहों का करें, क्रूर ग्रह, क्रूर और पापी का, तो इसमें राहु, केतु, शनि और मंगल का नाम आता है। सूर्य जो है वो एक तरीके से क्रूर है परंतु पापी नहीं है, क्योंकि कुंडली के अंदर जो सूर्य ग्रह है वो एक तरीके से जो पिता हैं वो हमारे सूर्य हैं, और जो हमारा बड़ा बेटा होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य को क्रूर कहा गया, लेकिन पापी क्यों नहीं कहा गया? कि जब भी बच्चा कोई शरारत करता है या कोई गलत काम करता है तो अक्सर पिता उसे खूब तोड़ाई करते हैं, परंतु इस तरीके से नहीं करते कि उसका हाथ पैर तोड़ दें या उसका सर फोड़ दें। इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि वो क्रूर हैं, क्रूरता का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वो जो है वो पापी नहीं है कि उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। लग्न में जब भी हमारे किसी भी प्रकार का कोई ग्रह बैठ जाएगा, जैसे सपोज करो सूर्य बैठ गया, तो उस व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाएगा। ऐसा व्यक्ति के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहेगी, और हमेशा व्यक्ति जो है वो ये बताएगा कि देखो मैंने अपने जीवन में क्या किया, ये किया, ये किया, ये किया, अपनी उपलब्धियों को गिनाएगा जिसके लग्न में सूर्य बैठा होगा। अगर उसके लग्न में चंद्रमा बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति चलने फिरने वाला होगा, चंचल होगा, लेकिन सौम्य होगा। छोटी छोटी बातों पर वो इमोशनल हो जाएगा, और कभी भी वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति उनको ले करके और परेशान हो जाए
या उनके मन में कोई गलत भावना चलने लगे, इस तरीके की चीजें वो नहीं करता। लेकिन अगर बुध बैठ जाए लग्न में हमारे, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और मजाकिया टाइप का होता है। वो अगर किसी को भी देखेगा कि ये व्यक्ति दुखी है, तो वो क्या करेगा कि कुछ ऐसा शब्द बोलेगा कि ताकि वो व्यक्ति हंस दे, और हंसेगा जब वो, तो समझो कि वो व्यक्ति को बड़ी संतुष्टि मिलती है। अगर यहीं पर उसकी कुंडली में अगर मंगल ग्रह बैठ जाए, तो सबसे पहला नंबर क्या होता है कि उस व्यक्ति को एंजाइटी देता है और क्रोधी बना देता है उसको, छोटे छोटे बात पर गुस्सा करने वाला, मारपीट और झगड़ा करने वाला होता है। लग्न का मंगल जो होता है वो कभी भी सौम्यता नहीं लाता। आप कितने भी अपने अंदर बदलाव ले आओ, लेकिन जिस ग्रहों का जो कार्य तत्व होता है वो उससे संबंधित फल आपको जरूर देगा। अब अगर वही कुंडली के अंदर आपके लग्न भाव में अगर शुक्र बैठ जाता है, तो शुक्र चूंकि सौंदर्यता का और वेल्थ का कारक है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं से भी पैसा आए, लेकिन उसके पास पैसा आता है, खुशमिजाज व्यक्ति होता है, हमेशा वस्त्रों पे और इन पे सब पे वो खर्च करने वाला होता है और सौम्य होता है। क्योंकि शुक्र जो है वो एक सौम्य ग्रह है, उसके अंदर क्रूरता नहीं है। तो लग्नेश शुक्र जब लग्न भाव में बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है और ग्लैमरस भी होता है वो। लेकिन अगर यही गुरु बैठ जाए, तो और ग्रहों के बारे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु करे स्थान हानि। अगर लग्न में किसी के गुरु बैठ जाता है, तो सर्वप्रथम क्या करेगा कि उस स्थान की हानि कर देता है, लेकिन सौम्य होता है, धर्म कर्म और पूजा पाठ में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है और अपने जीते जी वो धर्म कर्म करता रहता है। बस थोड़ा सा जो उनके अंदर दिक्कत होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने शरीर का केयरिंग नहीं करता, जबकि उनको करना चाहिए। वही अगर किसी व्यक्ति के लग्न में शनि बैठ जाए, तो शनि जो होता है क्या होता है कि उस व्यक्ति के जीवन से पेशेंस नाम की चीजें गायब कर देता है। उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं होता है और हमेशा वो व्यक्ति जो होता है निरंतर मेहनत करने वाला होता है, मेहनत करता है और व्यापारी होता है, व्यापार करता है। परंतु शनि का लग्न में बैठने का मतलब वो कहीं ना कहीं आपके रंग को ब्लैक कर देता है। अब ब्लैक का मतलब ये नहीं कि काला कर देता है, लेकिन वो करता है। और कई बार देखोगे तो एक आंखें छोटी बड़ी कर देता है, शरीर के कोई ना कोई अंग जो है टेढ़ा कर देता है, क्योंकि शनि का स्वरूप जो है वो लूला लंगड़ा भयावक है। और अगर वही किसी व्यक्ति के लग्न में राहु अगर बैठ जाए, तो राहु भी एंजाइटी का कारक है। हमेशा आदमी अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, हमेशा उस व्यक्ति के अंदर निगेटिव चीजें आ जाती हैं, अपनी चीजों को लेकर के हमेशा दुखी रहता है और उस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो एक जगह टिकता नहीं है, क्योंकि राहु जो होता है वो हमेशा अस्थिरता पैदा करके रखता है। इसलिए उस व्यक्ति के मस्तिष्क में हमेशा अस्थिरता बना रहेगा। लग्न में जब राहु बैठ जाता है तो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, अगर उसका सही ढंग से कर ले तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जीवन में तरक्की करने वाला होता है, बहुत पैसा कमाने वाला होता है। जिस किसी काम में शुरुआत में हाथ डालता है तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि उसका बंद काम को चालू कर देता है और चालू काम को बंद कर देता है।
इसलिए लगन का राहु जो है वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में गलत चीजें डालता है। लेकिन अगर लगन में केतु बैठ जाए तो केतु भी क्रोध का कारक होता है, और ऐसा व्यक्ति एक सवाल कई बार व्यक्ति से पूछता है, कई सारी चीजें उसमें निकाल के लाता है और उलट पलट करके वो पूछता है। गणितज्ञ आदमी होता है, गणित लगाने में माहिर होता है, और हमेशा उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर वो कहीं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे में बैठ जाता है तो वो क्या करता है कि हमेशा सर दर्द से संबंधित दिक्कत पैदा कर देता है। सर दर्द का दिक्कत देगा, यानी बॉडी को कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा करेगा, खास तौर पे लग्न में बैठा तो सर को लेकर के। ऐसा व्यक्ति जो होता है मेडिकल कम आयुर्वेदिक में ज्यादा विश्वास करता है, प्रकृति को मानने वाला, नेचुरल चीजों से प्रसन्न होने वाला। तो जैसा कि आपने देखा कि लग्न भाव और 12 भाव और उसके साथ साथ में 9 ग्रह, हमने कहा कौन सा कहां बैठेगा, क्या फल देगा। ऐसे ही हम अगले एपिसोड में बात करेंगे द्वितीय भाव के बारे में, कि अगर दूसरे भाव में आपके अगर ये 9 ग्रह बैठेंगे तो आपको क्या देगा, दूसरा भाव किस चीज का होता है, यह हम बताएंगे आपको। अभी फिलहाल इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।